हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको मैथ्स का एक नया लेसन सिखाऊंगी जो क्लास 5 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बार वो फाइंड करते हैं एरिया और पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, सो क्लास ऑनलाइन क्लास हो या फेस टू फेस क्लास हो, हाउ टू मेक मैथ अ टेंजिबल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स सो दैट मैथ्स उनके लिए बोरिंग ना हो, बल्कि वो फन लर्निंग एक्टिविटी हो और एट द एंड दे कैन मेक मीनिंग ऑफ देयर लर्निंग। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि कैसे आप आपके स्टूडेंट्स को एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करवाएंगे, और फिर हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू गेम। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, तो आपके स्टूडेंट्स भी मैथ कैलकुलेशन में परफेक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा कैलकुलेट बनाकर दिखा दिया है। आप बच्चों को सामने ही अपनी क्लास जब होगी तब भी कर सकते हो, पहले से रेडी रखिए ताकि आपका आसान हो जाए काम। फाइंडिंग द एरिया। व्हाट इज एरिया? बेसिकली एरिया इज द कवर्ड स्पेस ऑफ एनी शेप। और यहाँ मैंने शेप लिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर विद सेम मेजरमेंट। इसकी हर साइड सेम होती है। तो बेसिकली दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल यानी लेंथ एंड ब्रेथ। इसके पास लेंथ, इसके अंदर लेंथ है और ब्रेथ है। और मेजरिंग यूनिट यानी जिससे मेजर किया जाए उसे हमने स्टैंडर्ड रखा है यूनिट। ठीक है, तो एक तरीका एरिया निकालने का ये है कि आप स्क्वायर्स काउंट कर लें। द कवर्ड स्पेस इज स्क्वायर ना, तो स्क्वायर कितने हैं? 1 है, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इधर आइए। आप देखें, इधर हमने ए मेजरमेंट ऑफ यूनिट लिख दिया है सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेथ है। आप बताइए कितना हो गया इसका एरिया? तो 1। अब हम यूनिट ऐसे ही नहीं खाली छोड़ेंगे, हम इधर सेंटीमीटर लिखेंगे बिकॉज द यूनिट इज सेंटीमीटर। द मेजरिंग यूनिट डालनी जरूरी है। द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, और मैंने साथ में लिख दिया है स्क्वायर। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि थोड़ा सा आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रिगर करना, एलिसिट करना ये कि अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिखा हो तो इसका मतलब है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बट दिस इज नॉट a line segment. We are calculating the area of a square. That's why we have to write square. अगर आपको आसान करना है अपना काम, तो मैथमेटिशियंस ने हमारा काम ऐसे आसान कर दिया है कि हम स्क्वायर को अब छोटे से 2 के जरिए, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्मॉल 2 एट द टॉप ऑफ सेंटीमीटर हमने डाल दिया है, और इस तरह से मेंशन किया जाता है दिस इज द स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट ऑफ एरिया। सेंटीमीटर हो, आपको इंचेस में मिस ने दिया है आपके टीचर। अगर आप बच्चों को कैलकुलेशन के लिए मेजरिंग यूनिट मीटर्स दे रहे हैं तो बच्चे आंसर मीटर्स स्क्वायर लिखेंगे। इंच दे रहे हैं तो इंच स्क्वायर, यानी जो भी मेजरिंग यूनिट है उसके ऊपर छोटा सा स्क्वायर या 2 लिख देंगे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, अब बच्चों से आप सवाल करेंगे कि which mathematical operation is applied in length and breadth? That answer is 1. अब आप है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बच्चों को आपने ट्रिगर किया है सवाल कि इन दोनों में, लेंथ और ब्रेथ में, वो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हुआ है? इसके आंसर में आंसर आया 1, तो 1 के साथ 1 क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। सही है, तो हम इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं, आंसर आपका आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो हेंस हमने ये ड्राइव किया कि फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर as area is equal to length multiply by breadth. ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फर्दर कि और भी अदर शेप्स में भी यही अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ फाइंडिंग द एरिया के साथ साथ आप हमेशा देखते हैं कि पेरीमीटर भी टीचर आपसे
आपको सिखा रहे होते हैं. So this is a part of our curriculum. Area and perimeter. Area is the covered space and perimeter is the outer boundary of their shape. The outer boundary को calculate करें. Simple है perimeter. Perimeter is the sum of all the sides of this square. तो सबके sum कर लें. हर साइड 1 सेंटीमीटर की, तो 1 + 1 + 1 + 1 = 4 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट्स, तो ये सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा. तो पेरीमीटर बहुत आसान है, बच्चे इजीली कर लेते हैं. अब देखते हैं दूसरे रेगुलर और इरेगुलर शेप्स में भी एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ स्क्वायर. इसके भी 4 साइडेड है, फिगर है, लेकिन इसके एक जो आप देख रहे हो कि लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर का है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेक्टेंगल. तो हमने आपको एक तरीका सिखाया था एरिया का कि आप बॉक्सेस काउंट कर ले या स्क्वायर्स काउंट कर लें. तो चले काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ वाला, ये रहा, तो आपने कर लिया 2 × 3 इज 3 × 2 इज 6. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो भी 6 आया. आपने फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके किया तो भी 6 आया. तो जब मैथ्स में कोई चीज यूनिफॉर्मिटी के साथ हो रही होती है तो इट बिकम्स अ लॉ और फॉर्मूला. तो दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. और पेरीमीटर इजी है, आप सारी साइड्स को प्लस कर ले. 2 + 3 + 2 + 3 = 10 सेंटीमीटर. Now comes the area of an irregular shape. Irregular shape में मसला ये है कि आप या तो फिर अलग अलग सारे शेप्स को अलग अलग काउंट करते जाएं, या तो आप सिंपली, हमारे पास इजी वे आउट है, वी जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर्स. सो आई विल जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर. हम इतने डिफिकल्टी में क्यों जाएं, हम डायरेक्ट स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे. So let's count the square. 1 2 3 4 5 squares. तो एरिया is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. और पेरीमीटर थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा. 3 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 = 12 सेंटीमीटर. क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया. सो नेक्स्ट आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे. तो लेट्स प्रैक्टिस एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर और इरेगुलर शेप. और इसके लिए बहुत सी ना वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं. इसमें आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को. और ना सिर्फ ये कि क्लास में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बल्कि होम टास्क के तौर पर भी आप उनको असाइन कर सकते हैं. तो ये एक है एरिया बिल्डर का एक गेम है जो ऑलरेडी गिवन है इसमें फैट सिमुलेशन में. तो इसमें एक तरफ तो आप देखो तो एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है, और दूसरी तरफ आप कह रहा है गेम. तो सबसे पहले तो बच्चों को एक्सप्लोर करने देंगे ताकि उनके कोई भी मिसकंसेप्शन है तो वो दूर हो जाए. तो यहाँ पे आप बच्चों को इंडिविजुअल भी करवा सकते हैं और पेयर में भी करवा सकते हैं. ये गेम आपने बच्चों से कहा कि आप एक्सप्लोर करें एरिया और पेरीमीटर को, और जो भी वो रखते जाएंगे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के कटआउट्स हैं वो यहाँ रखेंगे इस चार्ट पेपर पे. और यहाँ देखें ऑटोमेटिकली इन्होंने आपको एरिया कैलकुलेट करके बता दिया, पेरीमीटर भी साथ में दे दिया कि 1 स्क्वायर है और इसके 4 इसकी पेरीमीटर है. ठीक है, अब आप करते जाइए, प्रैक्टिस करें. जैसे ये देखो 2 हो गया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो गई. तो इस तरह से आप सीख भी रहे हैं. ठीक है, और कैलकुलेट करते जाएं, देखते जाएं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और आप रखते जाइए, स्क्वायर्स करें और कैलकुलेट करते जाइए. और आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिसकंसेप्शन है, वो यहाँ दूर हो सकते हैं. और इसमें स्टूडेंट्स अगर आप टीचर से सवाल भी कर सकते हैं, और अगर सवाल नहीं करना चाहें तो ऑटोमेटिकली इनके बहुत से सवाल इधर इस प्रैक्टिस के जरिए ही उनके बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो सकती है. अब यहाँ देखिए कि एरिया, अब ये स्क्वायर नहीं बनाया मैंने, इसके बीच में शेडेड पोर्शन जो है नहीं है, स्पेस है. तो ये आपको बेसिकली शेडेड पोर्शन की एरिया और पेरीमीटर बता रहा है. ठीक है, तो एरिया कैसे निकाला आपने, बिल्कुल इजी है. स्क्वायर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 बिल्कुल सही बता रहा है.
और भी हम पेरीमीटर भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा था आउटर बाउंड्री ऑफ द शेडेड स्पेस, तो ये आउटर बाउंड्री है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कह रहा है 16, तो अंदर की भी वो काउंट कर रहा है क्योंकि ये भी तो एरिया है ना, ये भी तो पेरीमीटर है, इसकी भी ये आउटर बाउंड्री है, सही है। तो 12 13 14 15 and 16, now this is the perimeter of this irregular shape, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। यहाँ बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ दूर हो गई, ओके। अब ये प्रैक्टिस जितनी आपके बच्चों को करनी करवाइए, इसके बाद आप उनको ये गेम देंगे। गेम के अंदर देखें आपके पास 6 लेवल्स हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक। तो लेवल 1 से 1 इसमें बिल्ड करने का कह रहा है, ठीक है। लेवल 2, लेवल 5 एंड लेवल 6, 1 2 5 6 अकॉर्डिंग टू द लेवल, डिफिकल्टी लेवल, उसमें सिर्फ आपको बिल्ड करना है। जबकि लेवल 3 और 4 में आपको फाइंड आउट करना है। वो इस तरह से शेप्स दे रहा है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरह से एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं कि आप इस पे जाइए और जैसा भी आपने सिखाया है उनको प्रैक्टिस करने को दें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अब मैं एक आपको करवा के दिखाती हूँ। योर गोल इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ, एरिया क्या है इसकी, 20 हो। तो आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको एक ऐसा शेप बनाना है जिसका एरिया हो 20। तो आपको बेसिकली 20 छोटे छोटे स्क्वायर्स जो हैं करने। ये 4 हो गए, 4 + 4 8, 4 + 4 8, 8 and 8 8 कितने हो गए, ये 16 और एक और 20, सही है। देखो 4 × 4 is 16 और एक 4 डाल दिया तो हमारा हो गया 20। चेक करते, करेक्ट, सही है। तो ये हमें बता रहा है कि ये आंसर सही है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, आप इसको चेंज करें। आप नेक्स्ट कर रहे हैं और यहाँ देखिए आपको स्कोर भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एरिया ऑफ योर गोल इज टू फाइंड द एरिया ऑफ इज इक्वल टू 10। तो अब आप है ना आपकी मर्जी जैसा भी शेप बनाइए, रेगुलर और इरेगुलर जैसा भी शेप बनाइए। ये 4, ये 4, तो हो गए 10। करें, बिल्कुल सही है। आपको 2 और +2 पॉइंट यानी आपका स्कोर अब हो गया 4। सो यू कैन स्टार्ट ओवर। आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा हाई लेवल पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बिल्ड करने को कह रहा है, आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ फन वे टू इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स इन मैथ्स। सो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने इसको लर्न किया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की फन लर्निंग एक्टिविटीज और पेडागोजीज के साथ मैं दोबारा आऊंगी। अगर आपको कमेंट में आप ज़रूर बताइए कोई फीडबैक हो, मैं उसे इंकॉर्पोरेट करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आपको कुछ सीखना हो तो ज़रूर बताइए, मैं उस पर अपनी वीडियोस नेक्स्ट बनाऊंगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।